मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ख़ातमिन नबिय्यीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन। सय्यिदिस सकलैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन। रसूलिल्लाहि व नबिय्यिल्लाहि मज़ीनति अर्शिल्लाहि मौरूस ममलुकतिल्लाहि मक़ासिम रिज़्क़िल्लाह। रसूलना व नबिय्यना व हबीबना व हबीब रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना। व रहीमना व करीमना। कितने हो मेरा लड़का? आ जाते हो। व करीमना व हबीबना व हबीब रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना। सय्यदना व सनदना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला लिसानि हबीबिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नतु रुजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल मुक़िनीन वल हामिदीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हज़रात गिरामी, अगरचे मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन सलीम मस्त कादरी के हुक्म को और उनके फरमान को तस्लीम करते हुए यहाँ हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहा हूँ। और फिर कमाल यह है कि ये उर्स है गौसुल वरा का, कुतुब रब्बानी का, गौसे समदानी का, पीरे पीरा का, मीरे मीरा का, यानी सैयदी व सनदी व मौलाई हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी का, क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी का, और साथ ही मस्ते जमाल कादरी का जो जमाले जाना में मस्त है, और जब तक महबूब के जमाल में इन्हिमाक न हो, इंदिमाज न हो, कोई मस्त न हो, कोई महब न हो, कोई मुस्तग़रक़ न हो, तो कुर्ब जाना नसीब नहीं होता। जमाल भी नसीब हो जाए, ज़रूरी नहीं कि कुर्ब जाना भी नसीब हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि देखने के बावजूद खुदा के हुक्म के मुताबिक तराहुम यंज़ुरून इलैका वहुम ला युबसिरून, ऐ महबूब आप तो सबको देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं वो आपकी तरफ नज़र करते हैं पर आपको देखते नहीं हैं। और फिर सुम मुम बुकमुन उमयुन भी फरमाया, कुछ लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, हालांकि वो देखते थे बज़ाहिर, उनके सर पर आंखें थीं, वो कायनात को, दुनिया को, सबको देखते थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अंधे हैं, देखते भी नहीं। मुहक्किकीन मुदक्किकीन ख़ुसूसन हज़रत शेख अकबर मुहज्जुद्दीन इब्न अरबी अपनी तफसीर शेख अकबर में फरमाते हैं कि वो देखते हैं, तअज्जुन को देखते हैं, इस सूरत में ला तअज्जुन को नहीं देखते। वो सिर्फ ज़हूर को देखते हैं लेकिन बातिनुल बुतून को नहीं देखते, तस्वीर को देखते हैं, इस सूरत में मुसव्विर का जलवा नहीं देखते। और फिर जो इसम बामुसम्मा हो, नाम भी हो ऐसा जिसमें नाम वाले का भी जलवा नज़र आए और मस्त हो जाए महबूब के जमाल में, महबूब के कमाल में, महबूब के विशाल में, महबूब की हकीकत में और महबूब की माहियत में, उसको हज़रत मस्त जमाल कहते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मेरे वालिद गिरामी और मुर्शदी हज़रत साईं मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद कादरी अलमारूफ पीर जल्लवानवी, आपका मुशाहिदा ज़रा देखिए, आप क्या फरमाते हैं। नात का एक शेर है, आप फरमाते हैं, ना तो उलमाए ज़माना में ना उरफा में कहीं, हजूर की एक हदीस मैंने पढ़ी और मैं हैरान होकर रह गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू मिन आलिमिल जाहिल, ऐसा आलिम जो जाहिल है उससे परहेज करो, उससे बचो। उसी वक़्त अर्ज़ की गई, सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उधर आलिम और उधर जाहिल। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़बान दानी को इल्म नहीं कहते,
किसी ज़बान को जान लेना, ख्वाह वो फ़ारसी हो ख्वाह वो अरबी हो, इसको इल्म नहीं कहते, वरना अरबी बड़ी मादरी जिसकी ज़बान थी, अरबी का मफ़हूम समझते थे भी थे और बोलते भी थे। अरब के लोग जिनमें अबू लहब भी शामिल है, अबू जहल भी शामिल है, कुतबा और तैबा भी शामिल है, अरबी जानते थे, अरबी पढ़ते थे। लेकिन रसूल पाक ने उसकी कुन्नियत को अबू जहल रखा कि जाहिलों का जाने जो हकीकत शनास नहीं है, जो हक शनास नहीं है, सूरत जाना में बेसूरत का नूर और बेसूरत का जलवा और बेसूरत का कमाल नहीं देखता, अल्लाह के नज़दीक वो अंधा है और वो देखता ही नहीं। तो शेर फरमाते हैं, तो आलिम वो है जो हकीकत मोहम्मदिया का आलिम, जो हकीकत इंसानिया को जानने वाला है। अरे और को जानो या ना जानो, पहले हम अपने आप को तो जाने कि हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है और हम कौन हैं। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटे को इज्जत दी, कुरान फरमा रहा है। तख़लीक़ आदम के वक्त हुक्म हुआ फ़रिश्तों को, उसजुदू आदम, आदम को सजदा करो, आदम की ताज़ीम करो। वो फ़रिश्ते जो हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह व तहलील व तहमीद में महबूब मुस्तक़रक़ थे, कुर्बान जाऊँ वो हो खल्लाक़ आलम रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है कि जो मेरा खलीफा है और जो आदम है, पहले ही फरमा दिया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ, भेजने वाला हूँ। इतराज़ किया फ़रिश्तों ने, लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम क्या जानो। जब फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी जबीं को झुकाया तो वो फ़रिश्ते मरहूम हो गए, मग़फ़ूर हो गए, महबूब हो गए। लेकिन मुअल्लिमुल मलाइका ने, अज़ाज़ील ने, जो फ़रिश्तों का उस्ताद था, अल्लाह ताला की उलूहियत व रबूबियत व मसजूदियत व बतरियत व सतरियत और बातनियत को उस वक़्त भी मानता था और आज भी मानता है। लेकिन जब उसने अल्लाह ताला के खलीफा का इनकार कर दिया तो उसकी इबादत और सब रियासतें रैग आ गई और हुक्म हुआ लानती इला यौमिद्दीन। कहना ये चाहता हूँ कि खलीफा है आदम और इन्ना जालनाकुम खलाइफतन फिल अर्द। दूसरे मकाम पर कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ऐ आदमी की औलाद, हमने तुम सबको अपना खलीफा बनाकर ज़मीन पे भेजा। न समझे हो न समझोगे, मेरी बात इशारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। अल्लामा इकबाल ने गालिबन इसीलिए कहा था, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, खुद को तो पहचान कि मैं कौन हूँ। रूमी साहब फरमाते हैं, मौलवी गश्तियों आगा नेस्ती, अपने आप को भी खिताब कर रहे हैं क्योंकि आपको भी मौलवी कहा जाता था ना। फरमाते हैं, अरे मौलवी तो तू हो गया लेकिन तुझे खबर नहीं, तुझे पता नहीं। मौलवी गश्तियों आगाह नेस्ती, अज कुजाओ खुद कुजाओ केसती। तू कहाँ से आया है? एक ऐसा वक्त था कि तेरा जिक्र ही न था, तेरा वजूद ही न था। कहाँ से आया तू? और यकीनन जाना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। ज़बान पे तो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ रजू करने वाले हैं।
गौर फरमाइएगा, कहां जाना है, कहां से आए हैं और हैं कौन? हमारा मकाम क्या है? अल्लाह ताला ने हमें कौन सी सूरत अता फरमाई? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को हसीन सांचे में डाला। बल्कि फरमाया अल्लाह वो है जिसने तुम्हें सूरत दी, फ़अहसन सुवरकुम, और तुम्हारी सूरतों को हसीन बना। कोई भी खुदा ताला के नज़दीक कभी नहीं है इंसानी सूरत में। सबको अल्लाह ताला ने हसीन तरीन, आसन इसम तफसील का सीगा है कि बहुत ही हसीन बनाया है हमने इंसान को। इसकी तकमीम भी हसीन। और आगे चलिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मरकज़ो महबरो मादानो मतलाओ मबदाओ मुंतहा तमाम कमालातो उलूमो फ़ज़ाइलो शमाइल के हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिस किसी को जो मकाम, जो मर्तबा, जो शान, जो शौकत, जो रफ़त, जो बुलंदी, जो इंतमा और इतला अता फरमाता है, अला जज़ाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के ख़ज़ानों से जो निकलता है, ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद अरबी के हाथों से होकर निकलता। और अल्लाह ने हम परेशान किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने ईमान वालों पे एहसान किया है कि उन्हें अपना ऐसा रसूल अता फरमाया है जो कि उन पर आयतें पढ़ता है, उनको पाक करता है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हिकमत और किताब सिखाता है, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, गुमराहों को सीधी राह पे चलाता है। खुदा लगती कहिए ये खुदा की आयत ख़त्म हो गई। आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत देते हैं, ईमान वालों को पाक करते हैं, साफ करते हैं। इन्नहु यस्माउ करानी आलिहिम, और इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती, है सो कान जहाँ कहीं भी कोई हो, हजूर फरमाते हैं कि मैं उसके दरूद को अपने कानों से सुनता। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नी अस्माउ माला तस्माउना व इन्नी अरा माला तराउना, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये इंसानी सूरत अता फरमाई। यही बात है कि इस इंसानी सूरत के साथ कोई भी दोज़ख में नहीं जाएगा। किरदतन खासिरीन, अरे ये बंदर बनकर और लगड़ बगड़ बनकर ये जहन्नम में जाएंगे। और जो बनी इस्राएल की गली के ग़ुलामों के बलियों के दर पर एक कुत्ता बैठ जाए, वो आदमी बनकर जन्नत में जाए। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उस कुत्ते के बैठने के अंदाज को पसंद फरमाया जो बनी इस्राएल की कौम के 7 बलियों के गार के असहाबे काफ, काफ कहते ही गार को है, गार काफ बमाना गार है, गार वालों के दरवाजे पे जो धरना मार कर बैठ गया, अल्लाह को उसका बैठना कि किस अंदाज से वो बैठा हुआ था। उसने अपना एक हाथ अपने हाथ पर रखा हुआ था और मेरे आका ने फरमाया वो बलम बाबूर जो मूसा अलैहिस्सलाम का एक गुस्ताख था, उसकी सूरत दी जाएगी उस कुत्ते को और वो बंदा बनकर जन्नत में जाएगा, और बलम बाबूर को उस कुत्ते की शक्ल दी जाएगी और वो कुत्ता बनकर जहन्नम में। कुत्ता भी वली होता है बलियों की गली का। तो जो बनी इस्राइल की कौम के औलिया उनके दरवाजे पे बैठ जाए, कुत्ता बंदा बन जाए,
वाज़े बात है कि जैसे सैयदुल अंबिया तमाम अंबिया के सरदार हैं, ऐसे ही हजूर की उम्मत के औलिया ख़ुसूसन सैयदुल औलिया गौसे पाक तमाम पहले बलियों के भी और हजूर की उम्मत के बलियों के भी सरदार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, या गौसे आज़म, नाराए गौसिया, गौसे आज़म, नाराए गौसिया, या गौसे आज़म, मौलाना मस्त जमाल कादरी जिंदाबाद, हजूर मौलाना मस्त जमाल कादरी जिंदाबाद। रूमी साहब फरमाते हैं, वाशगाफ अल्फाज में फरमाते हैं कि गौसे आज़म दरमियान औलिया चूँ मोहम्मद दरमियान अंबिया। जैसे तमाम अंबिया बरहक हैं, तमाम रसूल बरहक हैं और नबूवत और रिसालत खसूसी वह भी नूर है जो अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है, और विलायत खासा मुहम्मदिया भी नूर है जो अल्लाह अपने महबूब की ख़ास उम्मतियों को, औलिया को, अतकिया को, असफिया को, नोजबा को, अकवास को, अख्ताब को, अब्दालों को वो नूर अता करता। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह का फजल है जिसको अता हो जाए। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास करता है। मैंने अर्ज़ किया, खुदाया अगर मैं तेरी रहमत को सरापा देखना चाहूँ तो ज़रा दिखा दीजिए। तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं इधर फरमा रहा हूँ कि जिस पर मेहरबान होता हूँ उसको अपनी रहमत के साथ ख़ास करता हूँ, यानी जिस पे करम करता हूँ उसको दामान मुस्तफ़ा से वाबस्ता कर देता और वो आशनाए इसके मुस्तफ़ा हो जाता है जिस पे करम होता है। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं, शुक्र किया करो मेरी रहमत का, मेरी नेमत का, मेरे करम का, मेरी मेहरबानी का। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करोगे तो मैं उस नेमत के असरार और अनवार और तजल्लियात तुम पर वारिद करूँगा। लेकिन ये भी फरमा दिया, वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो कि शुक्र अदा करते। लिहाजा हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और यही हमारा इस्लाम है और यही हमारा दीन है। कुरान जाऊँ कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन ये दीन ही तुम्हारा मैंने बना दिया। दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। वातममतु अलैकुम नेमती, और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद बनाया। तो हज़रात गिरामी, जब मुतक़द्दिमीन औलिया का ये मकाम हो कि उन पे दर पे बैठने वाला कुत्ता कमाल हासिल कर जाए, तो जो हजूर की उम्मत के औलिया ख़ुसूसन जिनकी विलायत को तमाम औलिया ने, अतकिया ने और तमाम सलासिल के अकाबरीन ने तस्लीम किया, वो हजूर हसनी हुसैनी सैयदना व मौलाना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, इंद मलीक मुक़्तदिर, अल्लाह सिर्फ कादिर ही नहीं कुदरत देने वाला भी है, जिसको चाहे कुदरत दे दे। लिहाजा हजूर गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर को अल्लाह ने हजूर के करम नवाजियों के सदक़े में ऐसी कुव्वत और ऐसी ताकत अता फरमाई और ऐसी निगाह अता फरमाई। तो फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमअन,
का हरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली पे सरसों का दाना हो। अला हुक्म इत्तिसाली, और मुत्तसिल देखता हूँ, ये नहीं कि कभी देखता हूँ और कभी नहीं देखता। मेरे पास एक ऐसा सिर्र अक़दम है, ऐसा राज है अल्लाह ने मुझे अता किया। बलाउ अलकैतु सिर्री फौक मैतिन लकामा में कुदरतिल मौला ताली, अगर मैं अपने राज को मुर्दे पे डाल दूँ तो अल्लाह के करम से वह मुर्दा जिंदा हो जाए। तो हज़रात गिरामी, सय्यदुल औलिया गौसे पाक का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लज्जत ई मैं न शनासी बखुदा था न चशी, अल्लाह ताला ने, और ये खसूसी मकाम है, खसूसी मर्तबा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने हजूर गौसे पाक को अता फरमाया। जैसे देख लीजिए, मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा हैं, बाबे मदीनतुल इल्म हैं। इधर देखिए हज़रत सैयदना खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, जिनको खुदा से मांगते हैं आइज़िल इस्लाम बि उमर अब्निल ख़त्ताब और बि अमर अब्निल हश्शाम, है खुदाया या तो उमर बिन ख़त्ताब से इस्लाम को इज्जत दे या अमर बिन हश्शाम से। लेकिन अमर बिन हश्शाम बाद में फरमाया, पहले फरमाया आइज़िल इस्लाम बि उमर अब्निल ख़त्ताब। मालूम हुआ कि हजूर के आशिक इस्लाम को हजूर के फरमान के मुताबिक इज्जत अता करते, क्योंकि इज्जत वाला ही इज्जत वाले की कदर करता है। हजूर जलवा फरोज है, महफिल है हजूर की। अरे कैसा दरबारे मुस्तफ़ा था, फूलों को खिलाया, फूलों को खिलाया, कहीं गुंचों को हंसाया, हर शय में जलवा रुख अनवर का दिखाया, सब काम किया खूब मारा गरज रंग जमाया। रिदवाने जन्नत के फिरिश्ते ने सब काम किया खूब गरज रंग जमाया, और हर तरह से फिरदौस को रिदवाने सजाया। उतरा न मगर नक्शाए दरबार मोहम्मद सल्लल्लाहु तो हजरात मुहतरम, जिस गुलिस्तान हकीकत के, जिस चमनिस्तान निबुव्वत और रिसालत के सिद्दीक़ अकबर व फ़ारूक़ आज़म व उस्मान गनी व हैदर कर्रार व हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अक़दसैन फूल हों, जिस दरबार रिसालत में बिलाल हबशी हो, सलमान फ़ारसी हो, सुहैब रूमी हो, अबू हुरैरा हो, अब्दुल्ला बिन मसूद हो, और सैकड़ों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में आशिकान जमाल मुस्तफ़ा हों। जन्नत को तो सजाएंगे भी यही, जन्नत में आबादी ही देने वाले हजूर के ग़ुलाम हैं, और हजूर के क़यामत तक जो भी इनके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो ग़ुलाम बन जाता है। हजूर फरमाते हैं या शरुल मरउ मा मन हब्बा, इंसान की जिसके साथ मोहब्बत है रोज़े महशर उसके साथ होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस की रवायत करते हैं, और साथ ही फरमाते हैं कि जब से मैंने हजूर से सुना है कि यहशरुल मरउ मा मन हब्बा, जिसके साथ मोहब्बत है उसी के साथ आदमी का हशर होगा, तो फरमाते हैं क़यामत का खौफ ही दिल से निकल गया है, क्योंकि हम तो दामाने मुस्तफ़ा को थामने वाले।
तो अल्लाह की खातिर, रसूल पाक की खातिर, रसूल पाक के प्यारों से प्यार, जैसे हजूर ने फरमाया मन अहब्बल हसन बल हुसैन फ़क़द अहब्बानी व मन अहब्बानी फ़क़द अहब्बल्लाह ताला। जिसने मेरे बेटे हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। लिहाजा हम अल्लाह के प्यारों से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये हकीकत में अल्लाह की खातिर, रसूलुल्लाह की खातिर मोहब्बत है, और जो उनके लिए मोहब्बत हो वो उनकी मोहब्बत है। हजूर गौसे पाक से मोहब्बत हो, या हजूर कुतुबुल अक़ताब से, सैयद पीर जलवानवी से, सैयद शेरन पाक से, हज़रत मुजद्दिद अल अफ़सानी से, या बाबा फरीद से, मोइनुद्दीन अजमेरी से, या हज़रत मुल्तान ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी से, या हज़रत मस्त जमाल से जो मोहब्बत है, हकीकत में ये अल्लाह की मोहब्बत है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत। तो मैं शेर मैंने पीर जलवानवी का पढ़ना चाहा था, और फिर मैं एक शाख पे चला गया, तो वो शेर था ना तो उलमाए ज़माना में ना उरफा में कहीं। ज़माना के उलमा हज़ारों हैं, हमारा उनको सलाम है, लेकिन हकीकत में वो आलिम है जो हक शनास है और हकीकत मोहम्मदिया को जानने वाला है, और वो कायनात के अव्वल को और आखिर को और ज़ाहिर को और बातिन को देखता है। ये ज़िक्र इसलिए है, फ़िक्र इसलिए है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह पाक फरमाते हैं ईमान वाले खड़े होकर, बैठकर, लेटकर भी, सोए हुए भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों की तख्लीक में फ़िक्र करते। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं फ़िक्र सातिन अफ़ज़ल मिन ज़िक्र अल्फ़ सना, 1000 साल के ज़िक्र से एक घड़ी का फ़िक्र अफजल है। हमारा ये आलम है ना ज़िक्र करते हैं, फ़िक्र की तो बात ही नहीं। फ़िक्र में हवा व हवस है, हिर्स व आज़ है, सोने चांदी की मोहब्बत है। अल्लाह के प्यारे दिलों से हवा व हवस की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन करते। तो फरमाया ना तो उलमाए ज़माना में ना तो उलमाए ज़माना में ना उरफा में कहीं, जो मिली मुझको फिरासत तेरे दीवानों में। हज़ूर फरमाते हैं इत्तक़ू मिन फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह के तो मोमिन होता ही वो है जिसको अल्लाह का नूर हासिल है। ईमान नूर है, ईकान नूर है, विजदान नूर है, कुरान नूर है। इन्ना अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ खुला नूर नाज़िल किया है। कुरान नूर है। जब कुरान नूर है तो साहिब कुरान नूर अला नूर है। अरे यार, नूर की कुछ चमक हमको भी हासिल है, हमें ईमान हासिल है। ये जो आँखों का नूर है ये भी मुस्तफ़ा के 1000 में या लकू कहा बल्कि करोड़ अनवारात का एक किरशमा है और एक ज़र्रा भी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगर आँखों में नूर ना हो तो आँखें देख भी नहीं सकती, न आसमान को देख सकती है, न ज़मीन में देख सकती हैं। क्या है आँखों में जो देख रहा है? ये बसारत क्या है? ये समात क्या है? क्या आवाज़ पहुँच रही है हमारे कानों तक? मेरी आवाज़ आपके कानों तक, आपकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच सकती है। आवाज़ की शक्ल तो है नहीं। ऐसे ही जिस आँख से हम सबको देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं,
ज़रा गौर कीजिए, कभी उस आँख को भी देखा है, कभी उस नज़र को भी देखा है कि ये नज़र क्या है। रसूल करीम की हदीस है, अन-नज़र हक़ को, नज़र का लग जाना हक़। लिहाजा अल्लाह के बंदे, इनसे मिलना है सब कुछ, अल्लाह के बंदों से मिलता है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढब कुछ तरीका चाहिए। इनका अदब हो, इनका एहतराम हो, और जो बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं वो हकीकतुल अमर ये है कि गैर के ख्याल को खुद पर हराम करते हैं। जो अल्लाह के प्यारों की सोहबत में रहते हैं, लिस्सोहबत तासुरुन, वो देखिए, वो एक बुजुर्ग के पास एक शख्स कोई तुम फायदा नहीं पहुंचा सकते, ना नुकसान पहुंचा सकते हो। गर्मी का मौसम था और एक आपका खादम आपको पंखा चला रहा था। आपने फरमाया भाई बैठिए, आराम कीजिए। उसने कहा नहीं, तुमने डंग मचाया हुआ है, ये है वो है। आपने फरमाया ये बात बताओ कि ये जो शख्स पंखा हिला रहा है, ये मेरे लिए हिला रहा है, ये तेरे लिए? कहने लगा तुम्हारे लिए। फरमाया पंखा तो वो मुझको चला रहा है, लेकिन हवा का झोंका तुझे भी आ रहा है। तो अल्लाह के प्यारे रहमत इलाही के मिज़राब होते हैं, जिसको हम परनाला कहते हैं। वहाँ से जब बारिश का पानी चलता है तो सिर्फ उस जगह पर नहीं पड़ता जहाँ उसका हदफ हो, जहाँ उसका निशाना हो, बल्कि इर्द गिर्द भी उसके छींटे पड़ते हैं। लिहाजा जिस पर एक रहमत का छींटा पड़ जाता है, दीन और दुनिया में वो कामयाब व कामरान हो जाता। इधर भी कोई अबरे रहमत का छींटा, इधर भी कोई अबरे रहमत का छींटा, इधर भी नजर बेसहारों के वाए, निगाहों में है तेरी बख्शिश का आलम, खड़े हैं तेरे दर पे तेरे सुआ। यहाँ तो हुक्म होता है वह साइल फला तनहर, सवाली को मत झिड़को। ये नहीं कहा कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू कुछ दे नहीं सकता, तेरे पास है ही कुछ नहीं। नहीं, ये फरमाया कि सवाली तेरे दर पे आए और खाली न जाने पाए। और दूसरे मकाम पे कुरान पाक में अल्लाह फरमाया फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं वो अहले ज़िक्र से पूछो। जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं अहले ज़िक्र से पूछो, जो ज़िक्र इलाही में, याद कमाही में, अल्लाह ताला के ज़िक्र में हर लम्हा, वो तो ये कहते हैं जो दम काफिल सो दम काफिर। एक सांस भी उनका ज़िक्र इलाही के बगैर नहीं गुजरता। लेकिन याद रहे, ज़िक्र पहले बंदा करता है। हुक्म है कुरान पाक में फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। पहले तुम जिक्र करो। लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है तो फरमाता है, ये भी कुरान है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो इनसे मोहब्बत करता है फिर ये उससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत, वो मेरी एक गज़ल का शेर है, गर इश्क ना हो दिल में इबादत नहीं होती, शिद्दत मोहब्बत को इश्क कहते हैं। गर इश्क ना हो दिल में, जाहिर हो आबिद हो, कोई मुत्तकी हो परहेजगार हो, अल्लामा हो फहामा हो, शेख तरीक़त और शरीयत हो, सारी सारी रात जागने वाला हो, कायमुल लैल हो, मुसलसल रोजे रखने वाला हो, सैमुद्दहर हो, उसका तंतना हो, उसका दबदबा हो, तमतराक हो, मुफ्ती ज़मा हो,
लेकिन अगर हजूर का गुस्ताख है तो खुदा की कसम जहन्नम में जाएगा, खुदा ताला उसके इल्म ज़हरी को हरगिज़ खातिर में नहीं लाएगा। क्योंकि जो हजूर का मुहिब है उसी के लिए ही खुदा ताला का करम है और हजूर खुदा ताला की रहमत है। ऐसे ही अल्लाह के बंदों का जो गुस्ताख हो, हदीस पाक है, मन आद अली बलिजन फ़क़द आज़नतहु बिल हरब। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे प्यारों का गुस्ताख हो, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। लिहाजा वो हसद की आतश में जलता है, इसलिए वो जलता ही रहता है और उसका बातन मुर्दा ही रहता है, उसका दिल जुल्मत में घिरा रहता है। और अम्बिया तो आए ही इसलिए है लियुखरिजहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, ताकि उनको अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए। तो मैं कह रहा था अल्लाह के बंदों से मिलता है सब कुछ, लेकिन जो अदब करते हैं वो मस्त जमाल जाना हो जाते हैं। मुझे आज ही मेरा अजीज़ कह रहा था, जिनके आप खलीफा हैं वो कोट शरीफ है, उनके शहज़ादा ने मेरी तरफ फ़ोन किया और वो मुझसे राब्ता रखे हुए हैं। मैंने कहा सब बुज़ुर्गों का करम है, ये लड़ी दर लड़ी है, जंजीर की है। जो जंजीर में फंसा हुआ हो वो फंसता नहीं है असल में। और वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, दामे उल्फत में ये फंस करके रिहा होता है, दामे उल्फत में ये फंस करके रिहा होता है। अरे बर्क गिरती है तो ये नकल हरा होता है, और दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं है, वो काफिर जो तेरे इश्क में बर्बाद। तो जब तक दीवानगी ना हो तो ना तो उलमाए ज़माना में ना उरफा में कहीं, जो मिली मुझको फिरासत तेरे दीवानों में, जो मिली मुझको फिरासत तेरे दीवानों में। क्या ज़रूरत है तुझे हमदो सताइश की गुलाम, जब खुदा खुद है मोहम्मद के सना खानों, जब खुदा खुद है मोहम्मद के सना खानों में। तो जो आयत करीमा मैंने तिलावत की उसका थोड़ा सा तर्जमा और उसकी थोड़ी सी शरह बयान किए देता हूँ। अल्लाह ने नफ्स मुतमइन्ना को खिताब किया है। इत्मीनान किस वक़्त होता है? कुरान फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ख़बरदार अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ज़िक्र एक है, कुलूब कल्ब की जमा है, यानी एक के ज़िक्र से बहुत से दिलों को इत्मीनान मिलता है। यानी जो एक जिक्र करने वाला हो, जो उसके दामन से वाबस्ता हो जाए, वो ख़ास सैकड़ों हों उनको भी इत्मीनान क़ल्बी नसीब होता है। और फितरी तौर पर हर एक शख्स चाहता है कि मुझे इत्मीनान हो, मुझे सुकून हो, मुझे करार हो, परेशानी ना हो। तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र में परेशानी के दूर करने का नुस्खा रखा है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। मालो मनाल की फरावानी से नहीं, सीम ज़र के कनातीर और ढेरों से नहीं, अगर इत्मीनान मिलता है तो महबूब हकीकी और मतलूब तहकीकी की याद से मिलता है। और जिसका खुद खुदा ज़िक्र करता है, बरफ़ा नाला का ज़िक्र, मोहम्मद अरबी के प्यार से इत्मीनान क़ल्बी मिलता है। अल्लाह के प्यारों की निस्बत से इत्मीनान क़ल्बी मिलता है। जैसा कि हजूर ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, माता भले सफ़ी उन की बैतुन फ़क़द माता मीततन जाहिलियत। जो शख्स मरा और उसके गले में बैत का पटा नहीं, वो ज़माना जाहिलियत के जाहिलों की तरह मरा, काफिर होकर मरा। तो हज़रात मोहतरम,
अल्लाह के बंदों से प्यार हो जाए, उनसे ताल्लुक़ हो जाए, यही हमारी खुशकिस्मती है। तो इत्मीनान होता है अल्लाह के जिक्र से। तो अल्लाह नफ्स मुतमइन्ना को खिताब कर रहा है नफ्स मुतमइन्ना, क्योंकि नफ्स एक होता है नफ्स अम्मारा, एक होता है नफ्स लब्बामा, एक है नफ्स मुतमइन्ना मुल्हिमा, और एक नफ्स है मुतमइन्ना। उसके बाद है नफ्स रादिया और उसके बाद है नफ्स मर्दिया। ये हजूर गौसे पाकी फरमाते हैं। नफ्स अम्मारा आदमी के ही जहन में और इसके ख्यालों में आदमी ही सरकश होता है, और हर एक के शख्स के साथ शैतान है। कुरान फरमा रहा है कुरान पाक फरमा रहा है इन्नहु युराकुम हुवा व कबीलहु मिन हैसु ला तरौनहुम। शैतान और शैतान का लश्कर हर वक्त तुम्हें देखता है, हर एक शख्स के साथ शैतान। और वो जो नफ्स अम्मारा है वही शैतान है, इसी के ख्याल में घुस जाता है शैतान, और इसको सय्यात की तरफ, बुरे आमाल की तरफ, हकीकत से इसको मुंह फेर कर गुमराही की तरफ ऐसी मोहब्बत में मुब्तला कर देता है जो जहन्नम में जाने का सबब बनती है। अल्लाह और अल्लाह की खातिर और रसूल पाक और अल्लाह के प्यारों से वो मोहब्बत नहीं करता, वो हैवानों से मोहब्बत करता है, माल से मोहब्बत करता है, दुनिया से मोहब्बत करता है। हालांकि हजूर की वाज़ेह हदीस है अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है और उसके तलब करने वाले कुत्ते। हजूर ने फरमाया अद्दुनिया का ज़िल्ले, दुनिया साए की मानद है। आदमी का खुद ही साया, अगर ये साए के पीछे दौड़े तो साया हाथ नहीं आएगा, और अगर उस तरफ से मुंह फेर कर अपनी पुष्ट की तरफ साए को कर ले तो साया फिर भी हाथ नहीं आएगा, लेकिन साया पीछे दौड़ेगा। तो हजरात मुहतरम, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, हालांकि अल्लाह ने फरमाया मा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कोई भी जानदार चीज़ नहीं और उसका जो रिज़्क़ है मेरे ज़िम्मे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ अल्लाह देता है। हाँ, अल्लाह फरमाता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को जद्दोजहद करनी चाहिए, इंसान को मैंने अकल दी है, इंसान को मैंने हाथ दिए हैं, ये कारोबार करे, लेकिन अपने कारोबार पे भरोसा अगर करेगा तो फिर कभी इसकी हसरत जो है वो पूरी नहीं होगी। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, और रज़ा बिल क़ज़ा पे बुज़ुर्गों का अमल होता है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिरी वक़्त जब आप बच्चों को शहीद कर चुके तो उस वक़्त आपने बारगाह ऐज़नी में ये अर्ज़ किया था रदी तो बेरदाए का यारम, अरे बेटे भांजे भतीजे असहाब कटे पड़े हैं, लेकिन आप कह रहे हैं रदी तो बेरदाए का यारम, ऐ रब मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। वलाइला सिवा का यारम, ऐ रब तेरे सिवा और कोई भी नहीं है। वाना ताबिउन बिलिकाए का यारब, ऐ रब मैं तो तेरे दीदार का भूखा। क्या समझे? हम उनका नाम लेते हैं, काम वो किया जो किया था यजीद ने, और नाम भी अदब से लिया है हुसैन का। वो काम करने चाहिए। तो बहरकैफ हर एक शख्स के साथ आदमी शैतान है। हजूर ने अर्ज़ की गई हजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह जब हर एक के साथ है जनाब के साथ भी है। फरमाया नाम वलाकिन अस्लम अला यदैया, है तो मेरे साथ भी लेकर मेरे हाथ पे मुसलमान हो। बहरकैफ ज़िक्र किया जाए, अल्लाह का फ़िक्र किया जाए तो नफ्स अम्मारा, वही नफ्स अम्मारा नफ्स लम्मामा बन जाता है। फिर वो मुलामत करता है अगर कोई गलती करे। नफ्स लब्बामा अगर बढ़ जाए तो फिर वो मुल्हिमा बन जाता है।
इल्हाम दिल में पैदा हो जाता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। मुल्हिमा के बाद फिर जिक्र करता मुतमईन हो जाता है। तो मुतमईना को हुक्म है इरजिई इला रब्बिक, अल्लाह के तरफ रजू करे नफ्स मुतमईना। तो जिक्र करता है, इबादत करता है, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। राज़ी कर, राज़ी हो। कैसे राज़ी करेगा तू खुदा को और कैसे राज़ी होगा? अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। और कमाल हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं, वो कौल पढ़ेंगे। वो मैं एक बात कर दूं, बू अली सीना हजूर गौस पाक के पीर अबुल खैर अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में हाज़िर हुआ। बू अली सीना बहुत ही मुक़द्दस था, मुफस्सिर था, मुतकल्लिम था और कायनात के हालात से वाकिफ़ था, जानता था। और उसने साइंस है या दूसरे जो उलूम हैं उन सब उलूम का माहिर था, हकीम था, बहुत बड़ा। बू अली सीना अबुल खैर अबू सईद की खिदमत में बैठा रहा, गुफ्तगू होती रही कायनात व मुमकिनात व मौजूदात की हकीकत पर, सूरज और चाँद और सितारों की माहियत पर। और फिर खुदा ताला ने सब कुछ बनाकर कहा कुल बताओ दुनिया कलील, महबूब फरमा दे ये दुनिया तो थोड़ा सा सामान है। तो ये बात होती रही। जब जाने लगा तो उसने एक आदमी को छोड़ा ताकि वो जो आदमी है वो मुझे बताए कि मेरे जाने के बाद हज़रत अबुल खैर ने क्या फरमाया। चुनाचे हज़रत अबुल खैर ने ये फरमाया कि आरा के मेउदानद माबे बीनम, जिन उलूम को वो जानता है हम उसको देखते हैं। तो भाई कव्वाल जिनकी बातें करते हैं वो हम हैं, कव्वाल जिसकी कव्वाली करते हैं। न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। ये जो कलाम पढ़ते हैं, कलाम अच्छा कलाम भी पढ़ते हैं, अच्छे भी हैं। वो एक हजूर पीर जल्लोनवी मेरे वालिद गिरामी के उर्स पर एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं कव्वाल हूँ, पेटी लाऊं। मैंने कहा पेटी लाओ, पेट न लाना। आज तक नहीं पहुँचा मेरे पास यकीन जानो आज तक वो मेरे पास नहीं आया। तो बाहर कैब कव्वाली होगी, लिहाजा मैं कव्वालों का वक्त नहीं लेना चाहता। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा हूँ, ना मैं अपनी कोई खिताबत समझता हूँ ना कोई नकाबत समझता हूँ, एक दरवेश आदमी हूँ। हाँ, ये ऐलान ज़रूर करूँगा कि जैसा कि फरमा कर चले गए हज़रत मौलाना हाफिज़ सुभान अल्लाह मोहम्मद अकबर नईमी साहब, तो जो फौत हुए हैं अल्लाह ताला उनको जबार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी कब्र को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। या तो सैयद अब्दुल गफूर साहब के लिए भी दुआए मग़फ़िरत है। जो भी बुज़ुर्गान दीन, जो भी उलमा बिल्लाह और जो भी ईमान वाले इस दुनिया से रिजत कर गए हैं, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए और इंशाअल्लाह बख्शिश होगी। कुरान फरमा रहा है मा कान अल्लाहु लियुज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, है मेरे महबूब मैं इन काफिरों को, इन मुशरिकों को इसलिए अज़ाब नहीं देता कि तू इनमें है। तुम लोग जो मक्का के काफिर और मुशरिक थे उन्होंने कहा कि अपने खुदा को कहिए कि हम पर पत्थरों की बारिश बरसाए या हमें मसक कर दे या हमें खसफ कर दे, ज़मीन में धंसा दे। अल्लाह ने फरमाया कि हैं तो ये इसी काबिल, लेकिन मा कान अल्लाहु लियुज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह की शान नहीं है कि इनको अज़ाब दे और तू इनमें हो। हम तो मानने वाले हैं क्या क़यामत को हजूर नहीं होंगे? जब हजूर होंगे तो अंत फ़ीहिम
अल्लाह करम करेगा, बख्श देंगे। लेकिन हमें भी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जिन बुज़ुर्गों ने, मैं जैसे मस्त जमाल ने ज़िंदगी गुजारी, हजूर गौसे पाक का जैसे ज़ाहरी सारी ज़िंदगी है, या औलिया अकमलीन या अइम्मा अतहार है, या सहाबा किबार है जिन्होंने अपनी जानों तक का नजराना। बड़ी बात यह है कि महबूब की खातिर सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा नहीं छोड़ा, बैतुल्ला भी छोड़ दिया, खुदा का घर छोड़ दिया, लेकिन खुदा के दिल भर का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से हमको भी अपने प्यारों की संगत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वालिद गिरामी हज़रत से ग़ुलाम मोहम्मद कादरी पीर जलवानवी का इंशाअल्लाह उर्स हो रहा है 1-2 नवंबर को, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ए रब तेरे सिवा और कोई भी नहीं है। वाना तामिउन बिलिकाए का या रब, ए रब मैं तो तेरे दीदार का भूखा हूँ। क्या समझे, हम उनका नाम लेते हैं, काम वो किया जो किया था यजीद ने, और नाम भी अदब से लिया है हुसैन का। वो काम करने चाहिए। तो बहरकैफ हर एक शख्स के साथ आदमी शैतान है। हजूर ने अर्ज़ की गई हजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह जब हर एक के साथ है जनाब के साथ भी है। फरमाया नाम वलाकिन अस्लम अला यदैया, है तो मेरे साथ भी लेकिन मेरे हाथ पे मुसलमान हो। बहरकैफ ज़िक्र किया जाए, अल्लाह का फ़िक्र किया जाए तो नफ्से अम्मारा, वही नफ्से अम्मारा नफ्से लम्मामा बन जाता है। फिर वो मुलामत करता है अगर कोई गलती करे। नफ्से लम्मामा अगर बढ़ जाए तो फिर वो मुलहिमा बन जाता है। इल्हाम दिल में पैदा हो जाता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। मुलहिमा के बाद फिर जिक्र करता मुतमईन हो जाता है। तो मुतमईन्ना को हुक्म है इरजई इला रब्बिके, अल्लाह के तरफ रजू करे नफ्स मुतमईन्ना। तो जिक्र करता है, इबादत करता है, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। राज़ी कर, राज़ी हो। कैसे राज़ी करेगा तू खुदा को, और कैसे राज़ी होगा? अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। और कमाल आज़ाद तशरीफ़ ला चुके हैं, वो कौल पढ़ेंगे। वो मैं एक बात कर दूं, बू अली सीना हजूर गौस पाक के पीर अबुल खैर अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में हाज़िर हुआ। बू अली सीना बहुत ही मुक़द्दस था, मुफस्सिर था, मुतकल्लिम था, और कायनात के हालात से वाकिफ़ था, जानता था। और उसने साइंस है या दूसरे जो उलूम हैं उन सब उलूम का माहिर था, हकीम था, बहुत बड़ा। बू अली सीना अबुल खैर अबू सईद की खिदमत में बैठा रहा। गुफ्तगू होती रही कायनात व मुमकिनात व मौजूदात की हकीकत पर, सूरज और चाँद और सितारों की माहियत पर। और फिर खुदा ताला ने सब कुछ बनाकर कहा कुल बताओ दुनिया कलील, महबूब फरमा दे ये दुनिया तो थोड़ा सा सामान है। तो ये बात होती रही। जब जाने लगा तो उसने एक आदमी को छोड़ा ताकि वो जो आदमी है वो मुझे बताए कि मेरे जाने के बाद हज़रत अबुल खैर ने क्या फरमाया। चुनाचे हज़रत अबुल खैर ने ये फरमाया कि आरा के मेउदानद माबे बीना, जिन उलूम को वो जानता है हम उसको देखते हैं। तो भाई कव्वाल जिनकी बातें करते हैं वो हम हैं। कव्वाल जिसकी कव्वाली करते हैं, न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। ये जो कलाम पढ़ते हैं, कलाम अच्छा कलाम भी पढ़ते हैं, अच्छे भी हैं। वो एक हजूर पीर जल्लोनवी मेरे वालिद गिरामी के उर्स पर एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं कव्वाल हूँ, पेटी लाऊं।
मैंने कहा पेटी लाओ, पेट न लाना, आज तक नहीं अब पहुंचा मेरे पास। यकीन जानो आज तक वो मेरे पास नहीं आया। तो बाहर कैब कबाली होगी, लिहाजा मैं कब्बालों का वक्त नहीं लेना चाहता। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा हूँ, ना मैं अपनी कोई खिताबत समझता हूँ ना कोई नकाबत समझता हूँ, एक दरवेश आदमी हूँ। हाँ, ये ऐलान ज़रूर करूँगा कि जैसा कि फरमा कर चले गए हज़रत मौलाना हाफिज़ सुभान अल्लाह मोहम्मद अकबर नईमी साहब, तो जो फौत हुए हैं अल्लाह ताला उनको जबार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी कब्र को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। या तो सैयद अब्दुल गफूर साहब के लिए भी दुआए मग़फ़िरत है। जो भी बुज़ुर्गान दीन, जो भी उलमा बिल्ला और जो भी ईमान वाले इस दुनिया से रिज़त कर गए हैं, अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए और इंशाअल्लाह बख्शिश होगी। कुरान फरमा रहा है मा कान अल्लाहु लियुज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे महबूब, मैं इन काफिरों को, इन मुशरिकों को इसलिए अज़ाब नहीं देता कि तू इनमें है। तुम लोग जो मक्का के काफिर और मुशरिक थे, उन्होंने कहा कि अपने खुदा को कहिए कि हम पर पत्थरों की बारिश बरसाए, या हमें मसक कर दे, या हमें खसफ कर दे, ज़मीन में धंसा दे। अल्लाह ने फरमाया कि हैं तो यही सी काबिल, लेकिन मा कान अल्लाहु लियुज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह की शान नहीं है कि इनको अज़ाब दे और तू इनमें हो। हम तो मानने वाले हैं क्या क़यामत को हजूर नहीं होंगे? जब हजूर होंगे तो अंत फ़ीहिम, अल्लाह करम करेगा, बख्श देंगे। लेकिन हमें भी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। जिन बुज़ुर्गों ने, मैं जैसे मस्त जमाल ने ज़िंदगी गुजारी, हजूर गौसे पाक का जैसे ज़ाहरी सारी ज़िंदगी है, या औलिया अकमलीन या अइम्मा अतहार है, या सहाबा किबार है जिन्होंने अपनी जानों तक का नजराना। बड़ी बात यह है कि महबूब की खातिर सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा नहीं छोड़ा, बैतुल्लाह भी छोड़ दिया, खुदा का घर छोड़ दिया, लेकिन खुदा के दिल भर का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से हमको भी अपने प्यारों की संगत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वालिद गिरामी हज़रत से ग़ुलाम मोहम्मद कादरी पीर जलवानवी का इंशाअल्लाह उर्स हो रहा है।